प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं और कलीसिया हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें हर दिन संभाल के रखता है, हमारे परिवार को संभाल के रखता है। हमें परमेश्वर बुद्धि और समझ से ब्लेस करता है। बड़ी आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अंधकार में से क्या किया है, ऐसे चुन लिया है। आज हम परमेश्वर के राज्य के क्या बने हैं, वारिस बने हैं। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का उपकार है हमारे ऊपर। इसके लिए हम अपने पिता का जितना भी परमेश्वर का धन्यवाद करें उतना ही कम है कलीसिया। तो आज परमेश्वर ने ऐसे मेरे मन में ऐसे जो शिक्षा लगाई है, जो वचन मुझे परमेश्वर ने दिया है, तो वो ये वचन है कलीसिया, जैसे हमारा पुराना जीवन, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम कैसे पाप में पड़े हुए थे, कैसे बुराइयों में पड़े हुए थे, हमारा स्वभाव कितना खराब था, वो हमारा पुराना जीवन था। लेकिन परमेश्वर ने हमें मसीह में क्या दिया है, नया जीवन। आज हमारा जो जीवन है, हमारा स्वभाव बदल चुका है, हमारे अंदर से बुराइयां खत्म हो चुकी हैं, लालच, धोखा, फरेब, सब कुछ हमारे जीवन से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये हमारा मसीह में नया जीवन है और ये जीवन देने के लिए भी हम अपने परमेश्वर का क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं ना। तो जब हमें परमेश्वर ने नया जीवन मसीह में दिया है तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपने पुराने जीवन को कभी भी दोबारा मुड़कर ना देखें, है ना, और ना उसको क्या रखें, याद रखें, ना वही पुराने कामों को दोहराएं। जैसे पुराने पाप को ही करते जाएं, है ना, पुरानी बुराइयों को ही करते जाएं, या फिर जैसे हम पहले वहम में ऐसे पड़े हुए थे, बहुत सारी ऐसे अंधकार की बातें हम करते थे, जैसे इस दिन ये नहीं खाना, इस दिन ये नहीं पीना, इस दिन नहाना नहीं, इस दिन कपड़े नहीं धोना। ये सब क्या थे हमारे जीवन में, ये सब एक ऐसे अंधकार के हमारे जीवन में क्या थे, काम थे और हम इनको करते थे। लेकिन आज भी जैसे मान लो हम मसीह में, अब हमारा नया जीवन है, तो मान लो किसी के पास छोटा बच्चा है, तो आज भी अगर मसीह लोग कहें, अगर वो बच्चा बहुत तंग करता है, बच्चा बहुत रोता है, मान लो वो एक ही टाइम पर हर दिन रोता है, तो मसीह लोगों के मन में भी आ जाता है कि इसको क्या लगी है, नज़र लगी है ना। लेकिन जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अब जो जीवन है तुम्हारे पास मसीह में, वो नया जीवन है ना। तो फिर हम पुरानी रीतियों को क्यों दोहराते हैं, क्यों वही पुरानी रीतियां ऐसे करते रहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना कार्य नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। तो परमेश्वर ने हमें जैसे परमेश्वर ने लूत की पत्नी को स्वर्गदूतों के द्वारा बताया था, है ना, कि इस नगर में से फटाफट ऐसे निकल जाओ, क्योंकि सदोम और अमोरा का क्या करना था, परमेश्वर ने ऐसे नाश करना था। और पर स्वर्गदूतों ने कहा इसमें से, इस देश में से अपने परिवार को लेकर के क्या हो जाओ, निकल जाओ, है ना। तो लूत अपनी दोनों बेटियों को, क्योंकि वो दामादों को भी लेना चाहता था लेकिन वो उनके साथ नहीं आए, तो लूत अपनी दोनों बेटियों और पत्नी को लेकर के उस देश से क्या हो गया, ऐसे निकल गया। तो जब वो निकला तो स्वर्गदूतों ने कहा तुम लोगों ने अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये तुम्हारा क्या था, पुराना जीवन, लेकिन अब जहाँ तुम जा रहे हो वो क्या है, तुम्हारा नया जीवन। तो फिर भी लूत की पत्नी ने क्या किया, पीछे मुड़कर देखा, है ना। जब पीछे मुड़कर देखा तो वो क्या बन गई, एक नमक का खंभा बन गई। हम जानते हैं ना मतलब उसके जीवन के बारे में। तो इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कलीसिया कि जब हमें मसीह में नया जीवन मिला है ना, तो हम फिर पुराने जीवन को क्या करें, उतार के फेंक दें, है ना। अब कौन से जीवन को ऐसे पहन ले, नए जीवन को, नई मनुष्यत्व को, है ना। तो यहाँ पर लिखा है इफिसियों की बुक में 4 अध्याय और 4 का 17 में पढ़ते हैं कि इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, है ना। तो परमेश्वर कह रहा है कि जैसे अन्य जाति लोग जो हैं वो अपने मन की अनर्थ रीति, है ना, जो उनको उनकी सोच कहती है, जो उनको उनका मन कहता है, उसके अनुसार क्या करते हैं, वो चलते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। लिखा क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण
लिखा है जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं ना। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि इफ्सियों की बुक में है ना, हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में कि परमेश्वर कहता है कि आज भी दुष्ट किनके जीवनों में कार्य करता है, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, हर संडे चर्च जाकर परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन वचन को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि परमेश्वर ने वचन हमें केवल सुनने के लिए और पढ़ने के लिए नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है अप्लाई करने के लिए, है ना। तो जो चर्च में जाते हैं, वचन को सुनकर आ जाते हैं, लेकिन अपने क्रोध के लिए कभी परमेश्वर के सामने नहीं जाते कि परमेश्वर जी मेरे अंदर बहुत क्रोध काम करता है, लालच काम करता है, परमेश्वर आप मेरी मदद कर चुके हो, ये खत्म हो चुका है, ये मेरे लिए है नहीं, क्रोध का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, पाप का, व्यभिचार का, गंदी सोचों का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास एक अधिकार है कि हम इनको डांट के भगा सकते हैं अपने जीवन से और परमेश्वर से भी मदद और सहायता मांग सकते हैं। लगातार अपनी बुराइयों को परमेश्वर के आगे रख सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं, तो वो अवश्य हमारे जीवन से क्या हो जाएंगी, चाहे कितनी खतरनाक बुराई हमारे जीवन में क्यों ना हो। लेकिन अगर हम लगातार उस विषय में प्रार्थना में बने रहेंगे, उन बातों को परमेश्वर के आगे रखते रहेंगे, तो निश्चय वो हमारे जीवन से क्या हो जाएंगी, सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के जीवन से क्या, अपने मन की कठोरता के कारण, मन कठोरता मतलब परमेश्वर का वचन केवल सुनना और उसको अपने जीवन में अप्लाई ना करना, ये कहते हैं, इसको कहते हैं मन की कठोरता। तो मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। लिखा, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। लिखा, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। यहाँ पर फिर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, तुमने क्या की, मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, हमने वचनों से ऐसा नहीं सीखा, ना सुना, ना पढ़ा। और लिखा है कि तुमने उसी की सुनी, हमने परमेश्वर की सुनी। लिखा, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गई। लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, है ना। पुरानी जो हमारे अंदर पुराना जो चाल चलन था, पिछला चाल चलन, पाप का चाल चलन, बुराई का, क्रोध का, लड़ाई झगड़े का चाल चलन, पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। क्या चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर ये चाहता है कि जो तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व है, अभी भी अगर वो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, तो उसको क्या कर दो, उसको उतार डालो। लिखा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। परमेश्वर की चाहत हमारे लिए क्या है, वो वचनों के द्वारा हमें सिखा रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस वचन को पढ़ेंगे तो इसका कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं होगा। अगर हम इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। परमेश्वर कह रहा है कि पुराना जो भी है तुम्हारा, पाप है, बुराई है, झूठ है, फरेब है, मतलब बुरा स्वभाव है, और जो भी चीज़ पिछले मतलब उसमें है, मनुष्यत्व में है, तो उसको क्या कर दो, पुराना जो चाल चलन है उसको क्या कर दो, उतार डालो। पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दो, उतार डालो, और नए मनुष्यत्व को क्या कर लो, पहन लो। लिखा, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये जो नया मनुष्यत्व हमें परमेश्वर ने दिया है, ये लिखा है परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, सच्चाई की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये जो नया हमें परमेश्वर मनुष्यत्व पहनने को कह रहा है, ये धार्मिकता में और पवित्रता में सृजा गया है ना। इसमें कोई पाप नहीं है, बुराई नहीं है, गंदी सोचे नहीं है। इसमें परमेश्वर हमें केवल पवित्रता और एक दूसरे से प्रेम करना, है ना, धर्मी जीवन बिताने के लिए, ऐसे ये है हमारा नया मनुष्यत्व। तो हमें परमेश्वर ने हमें वचनों से सिखाया है,
है ना, लूत की पत्नी के जीवन से सिखाया है कि हमने क्या करना है, अपना पुराना चाल चलन जो हमारा पहले, है ना, मसीह में आने से पहले, परमेश्वर को जानने से पहले, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब जो हमारा स्वभाव था, अब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब क्या करो, उस पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दो, उतार डालो और अपने जीवन को ऐसे नया कर लो, अपने स्वभाव को नया कर लो। कलीसिया, जब तक हमारा स्वभाव क्रोध वाला है, बुरा स्वभाव है, हम पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो जब तक हम परमेश्वर के पास घुटने नहीं टेकेंगे, हम लगातार वो गलतियां करते रहेंगे। हमें क्या करना है, अगर सच में आपके अंदर उस चीज़ की चाहत है कि मुझे इस बुराई से क्या करना है, बाहर आना है, मुझे इस बुराई में जीवन नहीं बिताना, क्योंकि मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं इसी बुराई में रहूं। परमेश्वर चाहता है आज से मेरा जीवन क्या हो जाए, नया हो जाए। तो क्या करना चाहिए कलीसिया, हमें लगातार अपने परमेश्वर के पास जाना चाहिए कि परमेश्वर जी, मेरा विश्वास है आप मेरी मदद के लिए मेरे सहायक हो परमेश्वर जी, और आप परमेश्वर सच में मेरे पुराने सारी बुराइयों को आपने ख़त्म कर दिया है और आज से मेरा जीवन नया हो चुका है। हमने विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु ने भी हमें सिखाया है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो फिर उसके बाद विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल चुका है। तो कलीसिया, कैसे विश्वास करना है कि यस, मेरे पास पवित्रताई का जीवन है, मेरे अंदर से क्रोध खत्म हो चुका है, मेरे अंदर से लालच खत्म हो चुका है, गंदी सोचें मेरे अंदर से खत्म हो चुकी हैं, इनका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, किसी बुराई का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्लेश की आत्मा का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्रोध की आत्मा का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जब हम लगातार परमेश्वर के पास, क्योंकि यीशु मसीह ने भी लूका की पुस्तक में यही बताया है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, लगातार प्रार्थना, और लगातार प्रार्थना करके हियाब नहीं छोड़ना, और विश्वास करना है कि मैं बदल चुका हूँ, मेरा जीवन नया हो चुका है, मैं बुराई से बाहर आ चुका हूँ, मेरे जीवन से बुराई खत्म हो चुकी है ना। लगातार इस बात पर आपने क्या करना है, विश्वास कि मेरा जीवन पवित्र है, मेरी सोचें पवित्र हैं, मेरी आंखें पवित्र हैं, मेरी जुबान पवित्र है। लगातार हम लोगों को पॉजिटिव अपने मुंह से क्या करना है, अंगीकार करना है अपने लिए। और अगर आपके बच्चे पाप में फंसे हैं, बुराई में फंसे हैं, तो आपने उनके लिए, अपने पति के लिए भी लगातार पॉजिटिव अंगीकार में बने रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पॉजिटिव अंगीकार में कितनी सामर्थ्य है। हम जो अपने मुंह से बोलते हैं वैसा हमारे जीवन में हो जाता है ना। तो हम एक वचन और देखते हैं कलीसिया, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 12 का हम पढ़ते हैं 1 से। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके ऐसे चढ़ाओ। क्या कह रहा है यहाँ पर पौलुस, कह रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, कि मैं परमेश्वर की दया तुम्हें क्या करवाता हूँ, याद करवाता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है ना। अपने शरीर को चढ़ाना, है ना। और लिखा है और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, है ना। और आगे लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो। जैसे संसार कर रहा है, जैसे संसार को आपने देखा करते हुए, संसार तो ये करता है, कोई उनका कुछ गलत नहीं हो रहा तो चलो हम भी करते जाते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम इस संसार के सदृश्य ना बनो, मतलब बिल्कुल उनके जैसे ना बनो। लिखा, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, है ना, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, है ना। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से कलीसिया, परमेश्वर यही चाहता है कि जब परमेश्वर ने हमें अपने लहू से, यीशु मसीह ने धोकर के क्या कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। अब हमारा मन क्या हो चुका है, नया हो चुका है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी
बदलता जाए। ऐसा नहीं कि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रभु ने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया, हमने उस समय प्रभु को ग्रहण कर लिया, लेकिन हमने अपना पुराना जीवन छोड़ा ही नहीं। आज भी हमारे जीवन में वहम भरम ऐसे चल रहे हैं, तो कुछ कुछ बातों में हम वहम भी करते हैं, है ना, और डाउट भी करते हैं, शक करते हैं, कहीं ऐसा करने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, है ना। शादियों में भी सारे पूरे रीति रिवाज निभाते हैं, है ना, कहीं एक भी ना छूट जाए, ऐसा करने से कहीं ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हम जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के वचनों पर मतलब परमेश्वर कहता है कि तुम छोड़ दो पुराना सारा जीवन, अब क्या करो, अपने चाल चलन को क्या कर लो, ऐसे बदल लो। आगे लिखा है परमेश्वर, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, है ना। जब हम अपने चाल चलन को बदलते हैं, अपने स्वभाव को बदलते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे परमेश्वर के ऐसे लेवल में बढ़ते जाते हैं। और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या है ना, और लिखा है उसको हम अनुभव से, है ना, भली, परमेश्वर की इच्छा क्या है, भली है, भावती है, ऐसे अच्छी लगती है, लिखा है, और सिद्ध इच्छा अनुभव से क्या करते रहो, मालूम करते रहो, है ना। तो हमें परमेश्वर ने कलीसिया क्यों कहा है बार बार अपने वचनों से कि हम क्या करें, हम पुराने जीवन को क्या कर दें, पुराने स्वभाव को क्या कर दें, पुरानी सोचों को क्या कर दें, पुरानी सोचों को छोड़ दें। अब हमारी जो सोचें हैं वो नई होनी चाहिए, परमेश्वर में हमारा मन नया होना चाहिए, परमेश्वर में हमारा जीवन नया होना चाहिए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया हमारे जीवन में काम करे और हमें परमेश्वर के मन की बातें ऐसे पता चलती रहें। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है कि ये जो वचन है आपके जीवन में बहुत काम कर चुके हैं, आपको बहुत ब्लेस कर चुके हैं, आपको बहुत बढ़ा चुके हैं, और आप हर दिन पॉजिटिविटी में बढ़ते जाओ, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करता जाए, है ना, क्योंकि वो हमारे अंदर बसता है। परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसता है। जब वो बसता है, तो जब वो हमारे अंदर है तो हमें रोज रोज बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, तो वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर से अपने गुणों को, अपने फलों को, ऐसे अपने वरदानों को हमारे अंदर से क्या कर चुका है, वो प्रकट कर चुका है। लगातार इस विश्वास में रहें कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की पावर काम कर रही है। तो अगर आप लगातार ये विश्वास करोगे तो आप हर दिन देखोगे अपने आप को बदला हुआ, अपने आप को बढ़ता हुआ परमेश्वर में। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, और आप इन इस चैनल को, जो ये चैनल है डुनामिस पावर ऑफ हॉली स्पिरिट, आप इस चैनल को आगे से आगे शेयर करो और लाइक करो, और आप सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो कलीसिया, कि आपको ये वचनों से क्या सीखने को मिल रहा है, आपने क्या सीखा है, आप कमेंट भी किया करो। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। अब हम अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी, मेरा भरोसा है खुदावन, तेरे जो बच्चे हैं परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं मेरे खुदावन, आज से परमेश्वर उन्होंने अपने पुराने जीवन को उतार दिया है खुदावन। आज से उनका जीवन नया हो चुका है परमेश्वर जी। आज से पाप वाला जीवन परमेश्वर उनके जीवन से खत्म हो चुका है और पवित्र जीवन उनके अंदर आ चुका। खुदा, मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर जी, ये सब पवित्र आत्मा में बढ़ चुके हैं, नए जीवन में बढ़ चुके हैं। आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन से फलों को और वरदानों को प्रकट कर चुका है। ये आपके बच्चे बहुत ब्लेस हो चुके हैं खुदावन, और आपके मन की बातों को समझने वाले बन चुके हैं मेरे परमेश्वर। मेरा भरोसा है खुदावन, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।